मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और कैसे आप इनके अंदर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई, मेटल नाइट्रोसिल्स या मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स, फिर आपने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स, फिर क्या, बॉन्डिंग इन मेटल नाइट्रोसिल्स, और लास्ट में बताओ हम क्या देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। ओके, तो सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। भाई मेटल नाइट्रोसिल्स क्या होते हैं, ये मेटल और NO के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्सेस विद NO एज लिगेंड। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, अरे बोलो भाई। और इसके भी क्या होते हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर सारे लिगेंड्स क्या NO तो वो तो क्या हो जाएंगे, होमोलैप्टिक, अदरवाइज नहीं होंगे। अरे मिक्स हो, एक आध क्या हो NO भाई, बाकी कुछ हो नहीं आपको आया। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होती है मेटल नाइट्रोसिल्स की, जहाँ पर मेटल का बॉन्ड किसे और रखा हो, NO ग्रुप से, जहाँ पर भाई कोई कम से कम एक लिगेंड तो क्या हो, कम से कम एक क्या हो, NO। नहीं समझे बात भाई, लेकिन आपने स्टडी कौन से करने होते हैं मोस्टली, जिसमें सारे क्या हो, NO। लेकिन कम से कम भाई मेटल नाइट्रोसिल कहलाने के लिए कम से कम एक लिगेंड भी क्या होना जरूरी है, NO। ठीक है बात। अब बताओ क्या है मेरे पास, बताओ पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। भाई एक तो बताओ भाई, अरे भाई एक तो क्या है, आप भाई नहीं, अरे भाई हमारे पास क्या होते हैं, अरे भाई जो क्या होती है NO, आप जो आपके पास NO जो गैस होती है, समझ गए बात, नाइट्रिक ऑक्साइड, उससे रिएक्ट करवा के आप तैयार कर सकते हो मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, नाइट्रोसोनियम सॉल्ट से, ये क्या है NOBF4, ये क्या है NO प्लस, ये क्या BF4 नेगेटिव, इससे वही रिएक्ट करवा के आप क्या बना सकते हो, मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या होते हैं, नाइट्रोसिल हैलाइड से, क्या भाई, अरे भाई नाइट्रोसिल हैलाइड से भाई। ओके, तो बताओ क्या होंगे हमारे पास, बताओ नाइट्रोसामाइड से, और एक क्या, नाइट्राइट साल्ट से। ये भी रिएक्शन दे रखी है, ये पढ़ो तो पढ़ ले, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बात, ओके, ये क्रैमिंग का पोर्शन ज़्यादा है। और एक क्या होता है, फ्रॉम नाइट्रोनियम सॉल्ट से, NO2 प्लस से भी इनको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा नेट वालों को कि आप इनमें से कोई भी रिएक्शन याद करो, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक में जो आमतौर पर रिएक्शंस आती हैं वो आती हैं कैटालिटिक साइकिल से। आपके पास ऑलरेडी इतनी रिएक्शंस हैं इसके अंदर जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, समझ के बात हुई। तो ऐसी वही रिएक्शन लेकिन हमने यहाँ पर लिख दी फिर भी। ठीक है, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। तो देखो आपको, तो जो नाइट्रोसिल होता है वो मेनली 2 तरीके से बाइंड करता है। एक तो क्या, बोलो भाई कैसे, बताओ, एक तो क्या, एक तो हमारे उसका क्या होता है भाई NO प्लस, एक क्या होता है भाई NO माइनस। ठीक है, इसका जो बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल पिक्चर है वो आपको अभी हम नहीं पढ़ाएंगे भाई, लेकिन सिंपल बात ये है कि भाई जो NO होता है, एक तो क्या होता है हमारे पास नाइट्रोसिल कैटायन, और एक क्या होगा हमारे पास नाइट्रोसिल एनायन, इस NO को भाई। ठीक है बात, ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ी। नाइट्रोसिल जो कैटायन होती है उसका बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, तकरीबन 3, और जो नाइट्रोसिल हमारे पास क्या होती है एनायन, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तकरीबन क्या होता है 2। बात आपको पहले पड़ी। और ये भाई, अच्छा आपने क्या कर दी भाई को, सर भाई ये वहाँ पर बॉन्डिंग दे रखी है, क्या देखो वहाँ पर भाई, मैंने उल्टा कर दिया भैया, अरे इनकी एडिंग उल्टी लगी भैया, मुझे लगा भैया हम तो बाकायदा इसका वो पढ़ रहे हैं। अरे पहले तो क्या पढ़ लेते हैं, ये बताओ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ, अरे भाई यहाँ पर ये किसकी स्ट्रक्चर, ये वही स्ट्रक्चर दे रखी है मेटल
नाइट्रोसिल। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, बॉन्डिंग बाद में पढ़ेंगे। ये बताओ क्या भाई, अरे इसको आप क्या क्या लिखो यहाँ पर आप बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। भाई वो तो है बॉन्डिंग और ये क्या है स्ट्रक्चर। तो बताओ भाई एक तो क्या होता है, देखो एक तो भाई Ni के साथ बताओ, ये बताओ कैसे बनाया हुआ है भाई, लीनियर, ठीक है ओके। और एक बताओ क्या होता है हमारे पास, बोलो भाई। कई बार क्या होता है कि जो नाइट्रोसिल होता है वो कैसे बाइंड करता है बताओ भाई, बेंट मोड में। तो यहाँ पर तो क्या है NO MNO क्या है बिल्कुल भाई लीनियर, और एक क्या है MNO क्या होता है बेंट मोड में, ठीक है बात। और यहाँ बताओ क्या हमारे पास इस यूनिट के अंदर बताओ क्या भाई, इसमें दोनों तरह के, इसमें एक NO क्या है RU से लीनियर मोड में, और एक क्या बताओ भाई बेंट मोड में। बात आपको पहले पड़ी। और एक बताओ भाई यहाँ बताओ क्या है, अरे भाई ये क्या हमारे पास ब्रिजिंग, यहाँ बताओ हमारे पास भाई, अरे भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओके ओके यहाँ बताओ क्या है मेरे पास भाई, अरे टर्मिनल वाले कहाँ गए, अरे भाई क्या हमारे पास है मेटल नाइट्रोसिल्स विद ब्रिजिंग नाइट्रोसिल। बताओ यहाँ पर ये NO बताओ क्या है, अरे इस MN से और इस MN से क्या भाई, ये हटाओ, ये इस MN से क्या ये ब्रिज बनाए हुए हैं। पता आपको पहले पड़ी, यानी NO भाई कई स्ट्रक्चर्स में NO कैसे बनता है भाई, ब्रिजिंग की फॉर्म में होता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। और यहाँ भी देखो भाई, यहाँ भी क्या हमारे पास ये ब्रिजिंग नाइट्रोसिल ही है। इसमें क्या है, इसमें तो क्या बताओ सिंपली, इसमें सिर्फ क्या है ब्रिजिंग वाले, देखो NO ब्रिजिंग NO ब्रिजिंग NO ब्रिजिंग NO ब्रिजिंग। लेकिन ये वाला क्या है मेटल नाइट्रोसिल्स विद टर्मिनल एज वेल एज ब्रिजिंग। देखो पहले हमने क्या लिखे थे भाई, यहाँ पर पहले क्या होते हैं मेटल नाइट्रोसिल विद क्या है टर्मिनल नाइट्रोसिल। यहाँ पर तो सारे क्या है टर्मिनल। देखो यहाँ पर कोई भी क्या है ब्रिजिंग में नहीं भाई, NO क्या है टर्मिनल, और कैसा लीनियर, NO कैसा है टर्मिनल, कैसा है बेंट, NO कैसा है टर्मिनल भी है, वो सॉरी बेंट भी है, एक NO क्या है, एक टर्मिनल NO क्या है, एक NO क्या है लीनियर। बात आपको पहले पड़ी। इसमें तो सारे क्या है ब्रिजिंग, पहले वाले में क्या थे सारे, इसमें सारे क्या है ब्रिजिंग। इस कंपाउंड में देखो भाई सारे क्या है, इसमें ब्रिजिंग भी और क्या है भाई टर्मिनल भी है। ओके बताओ कैसे, हाउ 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 बोलो भाई कैसे बताइए, बताओ भाई बताओ क्या है यहाँ पर, ये NO और ये NO बताओ क्या है, क्योंकि भाई इसका कैप्शन गलत है, ये NO और ये NO क्या है भाई टर्मिनल। ये बताओ क्या हमारे पास ब्रिजिंग। सिमिलरली यहाँ पर ये और ये क्या है टर्मिनल, और ये बताओ क्या हमारे पास ब्रिजिंग। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो ये भाई कुछ मेटल नाइट्रोसिल की क्या लिखी है स्ट्रक्चर। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इनकी, बॉन्डिंग। भाई यहाँ पर लिखो बॉन्डिंग ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स, ठीक है बात। ये भाई ये हेडिंग उल्टी सुल्टी हो रखी है। ओके अब देखो आपको बताऊँ भाई, हालांकि मैंने आपको जो क्या पढ़ाया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, तब मैंने आपको भाई मेटल नाइट्रोसिल्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई। बताओ क्या होता है NO और CO में, बताओ डिफरेंस क्या होता है। देखो CO क्या होता है हमेशा न्यूट्रल, CO हमेशा बताओ क्या होता है एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, लेकिन ये बताओ क्या होता है, ये NO प्लस भी हो सकता है और भैया NO माइनस भी हो सकता है भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, ये भाई NO प्लस भी हो सकता है और NO माइनस भी हो सकता है। नहीं आपको आया, आपको ऐसे कैसे, इसके लिए नहीं है। अच्छा ये क्या होता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या होता है भाई, या तो 2 और ये क्या होता है भाई 3, और ये तो क्या होता है 1, या क्या होता है भाई मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल काउंट की। ये तो क्या था न्यूट्रल काउंट में क्या होता है 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी क्या होता है 2। लेकिन ये क्या होता है न्यूट्रल काउंट में क्या होता है भाई NO या तो 1 या 3, डिपेंड करता है भाई। अगर ये NO क्या हो NO प्लस की फॉर्म में हो, NO प्लस की फॉर्म में तो क्या करेगा 3, और ये NO माइनस की फॉर्म में हो तब बताओ ये क्या करता हो भाई, बोलो भाई 1 करें डोनेट। ये आपका क्या, अरे बोलो भाई NO नेगेटिव में रहे 1 और NO प्लस में क्या हुआ ये 3, और भाई ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट मेथड में ये दोनों क्या करते हैं
ये NO ही है, सिर्फ भाई लिखने का तरीका क्या है हमारा अलग, नहीं आपको है क्या? NO भाई NO प्लस की तरह भी और NO माइनस की तरह भी, ठीक है बात। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बताओ भाई कैसे ऐड करता है? लीनियर फैशन में। और जब ये ऐसे आए ना तो क्या करेगा ये? बेंट मोड में, नहीं आपको? अब आपको हो गया भाई हाउ इज इट पॉसिबल, ये भाई पॉसिबल कैसे? ये लीनियर मोड में और बेंट मोड में कैसे बाइंड करता है? इसके लिए भैया आपको नहीं है जो NO का MO डायग्राम होता है, ये बात आपको पहले पड़ गई कि NO कितने, पहले तो CO क्या करता था? CO तो भाई दोनों मेथड में क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? अरे बोलो भाई NO क्या करता है? या तो लीनियर या बेंट। जब ये लीनियर मोड में आएगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा 3, और ये कैसे एक्ट करेगा ध्यान रखियो। जब NO कैसे आए लीनियर मोड में, इलेक्ट्रॉन देगा 3, नहीं बात आपको पहले, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? एक्ट करेगा NO प्लस की तरह, किसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के अंदर, नहीं आपको? और भाई अगर NO क्या आ जाए बेंट, इलेक्ट्रॉन देगा 1, क्या भाई? और एक्ट कैसे करेगा? NO नेगेटिव की तरह। और ये भाई जो डोनेशन है ये किसमें है? न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन काउंट में, और ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट में क्या हो दोनों का? 2 हो जाएगा फ्री, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? ये रिकॉर्ड, यानी कि NO अगर कैसे आए, इसको मैं भाई इसको मैं अभी रैशनलाइज करूँ। ऐसा क्यों होता है? अगर NO आए लीनियर मोड में, इलेक्ट्रॉन देगा 3 न्यूट्रल काउंट में, एक्ट कैसे करेगा? NO प्लस की तरह, और क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन में 2 आएंगे इसके, ओके? क्योंकि इसका फॉर्मल चार्ज क्या है? +1। अरे बोलो भाई, और अगर क्या हो ये NO बेंट मोड में, इलेक्ट्रॉन देगा 1, एक्ट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। एक्ट कैसे करेगा? NO नेगेटिव से, और भाई इलेक्ट्रॉन भाई बताओ इसमें कितने? अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अब बताओ भाई ये पॉसिबल कैसे है कि एक ही लिगेंड भाई या तो 1 या 3, और 2 किस में हो गए? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भाई, ठीक है। और लीनियर बेंट मोड में कैसे बाइंड करता है, इसको आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो? तो आप इसको भाई आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो कैसे? जब आप इसका भाई MO डायग्राम देखो तो NO में और भाई CO में डिफरेंस क्या बताओ भाई? NO में भाई, CO में क्या थे भाई? 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन तो कहां पर थे हमारे पास? CO के अंदर। यहाँ क्या होता है भाई? 15 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ थे? CO के अंदर। NO के अंदर क्या होगा? सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो जो MO डायग्राम किसका होता है? CO का। मैं एग्जैक्टली सेम MO डायग्राम यूज कर सकता हूँ किसके लिए? NO के लिए, लेकिन भाई एक उसमें एक्स्ट्रा बढ़ दी जस्ट, ठीक है बात। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा ऐसा कैसे होता है। तो बताओ भाई, बताओ इसका MO डायग्राम कैसा आएगा? ऐसा आएगा ना? अरे बोलो भाई, अब बताओ ये तो क्या है? अरे ये क्या है भाई? मैं अगर इसको लिखूं NO तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? N लिखो यहाँ पर, तो क्या लिखो? 1s2 2s2 और 2px1 2py1 और 2pz1, और O क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। तो भाई यहाँ पर क्या है? 7 और 8 क्या है? 15 इलेक्ट्रॉन। सब बताओ 1s के ओवरलैप से क्या बनेगा? 1s के ओवरलैप से क्या बनेगा? बोलो भाई, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। उसको मैं क्या बोलता हूँ? सिग्मा 1 और सिग्मा 2। मैंने सिंपली क्या बोल दिया भाई? सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार बोल दो इसको। सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार। नहीं आएगा आपको? तो 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। अब क्या होगा? 2s और 2pz और 2s और 2pz, इन चारों की मिक्सिंग होगी। किसकी भाई? इनकी सिमेट्री सेम होती है। 2s 2pz 2s 2pz, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे। कितने सिग्मा बनेंगे? कौन कौन से? तो इनसे क्या बन गया? सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इनसे क्या बनेंगे?
1 2 3 4 से मेरे पास कितने सिग्मा एमओज बनेंगे? 4। कौन कौन से? सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6। तो बताओ ये क्या है मेरे पास? सिग्मा 3। ठीक है बात? अरे बोलो भाई, फिर क्या बताओ? सिग्मा 4। और ये बताओ क्या है? सिग्मा 5। और ये बताओ ऊपर क्या मेरे पास? सिग्मा 6। इजंट इट? अरे बोलो भाई, अब आप मुझे ये बताओगे कि भाई ये बताओ अब इनके ओवरलैप से क्या बनेगा? ये क्या है? पी एक्स और पी वाई से क्या बनेगा? तो भाई साइडोज ओवरलैप। इनसे क्या बनेगा? पाई बॉन्डिंग और पाई एंड। इससे क्या बनेगा? पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग। और सॉरी, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग, पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग। और पी वाई के ओवरलैप से पाई टू पी वाई बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग। चलो उनको मैं क्या बोलता हूँ? तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, बोलो भाई, सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5। नहीं आएगा आपको ये? अरे बोलो भाई। अच्छा भाई, सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 आ गया ना? फिर क्या आएगा भाई? सिग्मा 6। ये स्टार होगा। ये 3 क्या होंगे बॉन्डिंग? वो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। नहीं पता आपको? पहले पड़ी। अब बताओ क्या होगा? अब इनसे क्या बनेंगे? 2 तो बनेंगे पाई बॉन्डिंग। तो क्या पाई, उन्हें क्या बोलता हूँ? पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4। भाई यहाँ पर मैं सिर्फ पाई 1 पाई 2 लिखा हुआ है। मैंने सेट क्या बोला है? पाई 1। लेकिन मैं एक ऑर्बिटल बोलता हूँ। अब मैं तो क्या बोलूँ मैं? तो बोलो पाई 1 पाई 2। और यहाँ बताओ क्या बन गए? पाई 3 पाई 4 स्टार हो गई। नहीं आ गया आपको? अब आप भाई इलेक्ट्रॉन्स भरी हो, बताओ 15 भाई। तो 2 यहाँ पर आ गए, 2 4 6 8 10 12 14 15 भाई। कहाँ पर आया? पाई 3 स्टार में। नहीं पता आपको? पहले पड़ी क्या? तो पाई 3 स्टार में गया इलेक्ट्रॉन, गया ना? अब आप ये देखो भाई, जो अगर इसको सिर्फ इसको डोनेट करना है, अगर ये सिर्फ किसको डोनेट करना चाहता है, अब आप इनकी शेप और देखो। अब आपको पता है सिग्मा 5 की शेप कैसी होती है? बोलो भाई, इस सिग्मा 5 की और इसकी शेप बताओ कैसी होती है? बताओ भाई। अच्छा, अब ये मानो भाई यहां पर है हमारे पास एक मेटल। भाई यहां मेरे पास क्या है? एक मेटल। ठीक है बात? भाई यहां पर मेरे पास एक मेटल है, और ये क्या मेटल का? एम्प्टी हाइब्रिड। बात आपको पहले पड़ गई? अब अगर यहां से NO आ गया, अब यहां कौन बताओ भाई? NO। नहीं आया क्या? अरे बोलो भाई। तो जो ये कौन सा सिग्मा 5? ये होमो है ना भाई? अरे एक इसमें है और एक इसमें है। नहीं आया क्या आपको? तो भाई होमो तो कौन सा बताओ यहाँ पर? पाई 3 स्टार है ना? अब मैं देखता हूँ भाई लीनियर मोड में ये 3 कैसे डोनेट करता है, और इसका नाम NO प्लस क्यों पड़ जाता है? क्या? तो पता क्या होता है? जब ये लीनियर मोड में आता है ना, तो इसके पास ये तो क्या है बताओ भाई? ये तो क्या है? सिग्मा 5। ये सिग्मा 5 ये कौन सा है? सिग्मा 5। तो NO का ये कौन सा है? सिग्मा 5 किलो, जो पूरी तरह के हैं डोनेशन के लिए अवेलेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी? और इन 4 में बताओ क्या है? ये मान ले क्या आपका पाई स्टार 3 है क्या आपका भाई? ये 4 लोग क्या है? ये पाई स्टार 3 के लोग हैं। इनमें क्या है? एक। नहीं आएगा आपको? तो पता क्या होता है? इस एक को ये इसको डोनेट कर देता है एक तरह से, पूरी तरह से, एक तरह से आप मानो। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। हालांकि होगा क्या? होगा क्या भाई कायदे से? तो अब ये बताओ क्या है? यहां बताओ क्या मेटल है? कोई एम्प्टी। अरे यहाँ क्या मेटल है? कोई मान लिया हाफ फील्ड है, तो यहां से यहां पर ओवरलैप हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? डोनेट। और ये कहां पर डोनेट हो गई? इसके अंदर। तो इसने कितने डोनेट कर दिए? फिर आपको ये NO प्लस कैसे हुआ? ये NO प्लस ये ऐसे हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में एक तरह से नहीं है, ट्रांसफर हो जाता ऑलमोस्ट किसके पास? M के पास। तो एक तो इसने कैसे दे दिया? ऑलमोस्ट ट्रांसफर ही कर दिया। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। उससे क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज। नहीं समझे बात? और इसे क्या कर दिया? अरे भाई अपने जो लोन पेयर था ये तो यहाँ पर डोनेट कर दिया। अरे आप इसको ऐसे समझो, आप इसको भाई
पूरी ट्रांसफर मत करो बेशक। यहाँ बताओ क्या मेटल है कोई हाफ फील्ड, तो इसका ओवरलैप किससे होगा, मेटल के हाफ फील्ड से, और यहाँ क्या ओवरलैप होगा। तो ये कितने डोनेट कर रहा है बताओ भाई, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, नहीं आएगा आपको। इसने भाई कितने इसने डोनेट कर दिए, 3 आ गए ना। और कैसा बताओ भाई, मेटल MnO कैसे मोड में आया है, लीनियर, इसने भाई 3 डोनेट किए ना। अब देखिए भाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में इसने 2 कैसे किए, और इसका नाम NO+ क्यों हो गया, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में क्या मानेंगे कि ये एक तरह से किसको पहुंच गया, पूरी तरह से मेटल को, मेटल ने खींच लिया भाई इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में था, मेटल उसको आसानी से बिल्कुल छीन लेगा आराम से, नहीं मतलब को पहले पड़ी। तो ये क्या बन गया NO+। अब इसके पास भाई डोनेट करने के लिए सिर्फ क्या बचे हैं, ये 2 बात आपको पहले पड़ गई ना। अरे बोलो भाई, आपको पता लग गया कि NO+ कैसे बन गया, और ये भाई लीनियर फैशन में भी फिर 2 कैसे डोनेट करता है। तो भाई न्यूट्रल काउंट में क्या होगा, ये 3 डोनेट कर रहा है, तो कैसे 2 तो ये, अरे ओवरलैप के लिए 2 तो यहाँ पर और एक साइड ओवरलैप में हो गए 3 भाई, इसका नाम क्या है NO, ठीक है। अच्छा आप ये कहो भाई कि अगर ये, तो अब आप देखो भाई, अगर क्या आएगा लीनियर मोड में, तो आप इसको न्यूट्रल काउंट में क्या मानोगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे भाई, ये इसको तो डोनेट कर देगा इसके हाइब्रिड एम्प्टी में, और इसको मेटल के हाफ फील्ड में साइडवेज ओवरलैप के जरिए, हो गया 3 भाई। और ये कैसे है, लीनियर फैशन में। लेकिन अगर बताओ क्या हो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, तो क्या होगा, ये पूरी तरह क्या होगा इसको ट्रांसफर, तो क्या बन गया NO+, और ये 2 बाद में इसने डोनेट कर दिए, नहीं है क्या आपको, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ ना बेंट मोड में, क्या भाई, तो बेंट मोड में बताओ क्या होता है, बेंट मोड में होता है, यहाँ पर कौन है, मेटल है, अरे बोलो यहाँ पर कौन है भाई, मेटल। अब ये क्या बताओ मेटल का एम्प्टी हाइब्रिड। अब मैं ये चाहता हूँ भाई कि ये डोनेट करे NO इसको डोनेट करे भाई, तो ये लोब तो ऐसे है, अभी N की कौन सी लोब इसकी सीध में है, सिग्मा 5 की। मैं चाहता हूं सिग्मा 5 की लोब की बजाय ये पाई 3 की लोब है ना, ये क्या आ जाए कॉन्टैक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे NO को ऐसे टिल्ट नहीं करना पड़ेगा भाई। अरे सिंपल सी बात है, मैं इसको मैं ऐसे करना चाहता हूं भाई, तो मुझे पूरा मॉलिक्यूल ऐसे टिल्ट नहीं करना पड़ेगा क्या, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब N तो ऐसे बताओ फिर क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई, अब ये तो क्या इसका सिग्मा 5 हो गया ना ऐसे, तो भाई नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। लेकिन अब ये बताओ भाई, ये बताओ हमारे पास क्या आ गया, अरे बोलो भाई, नहीं आएगा आपको ऐसे, बताओ। तो अगर अब मैं इसको ऐसे क्या कर दूं भाई, टिल्ट कर दूं, नहीं आपको, तो उसके पास क्या है, सिर्फ एक ही क्या इलेक्ट्रॉन भाई, इसमें था ना एक ही। अब समझ गए, ये बेंट मोड में आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करता है, नहीं आपको बेंट मोड में तो भाई सिर्फ एक आएगा आपको फिर। और भाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में कैसे एक्ट करेगा, NO नेगेटिव की तरह, क्यों, क्योंकि भाई ये मेटल से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और कहां भर लेगा अपनी इसमें, नहीं समझे बात, क्या होगा ये NO नेगेटिव, और क्या अब ये क्या डोनेट कर रहा है, पूरा पेयर, नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई NO नहीं पता आपको पहले पड़ी कि क्यों बेंट मोड में कैसे कैसे एक्ट करेगा ये। लीनियर मोड में जैसे मेटल ने इस इलेक्ट्रॉन छीन लिया था ना, बेंट मोड में आपने क्या मानना है कि इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन छीन लिया पहले तो, और क्या बना लिया NO नेगेटिव। ये भी क्या बोला मेटल को कि मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक छीन के मेटल से क्या बना लेगा NO नेगेटिव, और फिर वो दोनों पेयर किसको देगा, मेटल को। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आ गया ना बेंट मोड में। तो भाई न्यूट्रल काउंट में क्या कर रही है एक, और बेंट मोड में क्या हो जाएगा, एक मेटल छीन कहां ले आया, यहां पर क्या बन गया NO नेगेटिव। अब पूरा पेयर डोनेट कर रहा है, क्या हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। सागर का नहीं है बेटा आपको, पहले तो ये पहले पड़ गया, ये आगे पहले पड़ गया बेटा, लीनियर वाला आ गया आपको, हाँ ठीक है।
तो मैं कह रहा हूँ अगर मान लिया आप हमने दोनों तरीके से इसको देखना है। एक तरह से भाई पहले हमने क्या मानना है कि ये न्यूट्रल काउंट में कैसे बिहेव करेगा। न्यूट्रल काउंट में बेंट मोड में ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक। पहले आप उसको जस्टिफाई करो। उसके लिए बताओ आपने क्या करना पड़ेगा, बताओ ये बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है NO के एंटी बॉन्डिंग में, NO के एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई स्टार में, एक होता हो ना। और पाई स्टार की शेप कैसी होती है, ये 4 लोब किसकी है, पाई स्टार की। तो मैं चाहता हूं कि ये लोब आए सिद्ध में इसके, तो ये लोब इसके सिद्ध में है क्या अभी नहीं, ये तो बोलो भाई। लेकिन मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दूंगा तो ये लोब कहाँ जाएगी, नहीं आया। अगर मैं NO के मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाऊंगा तो ये लोब भी कहाँ आएगी, ये लोब भी कहाँ आएगी। मान लीजिए ये क्या लोब, नहीं बात आपको नहीं बात आपको पहले पड़ गया भाई, बताओ भाई आ गया ना आपको समझ में। ये बात आपको पहले पड़ गई। तो आप इसको घुमाओगे तो ये लोब कहाँ जाएगी, सिद्ध में जाएगी ना इसकी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ एक। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक। तो क्या हो गया हमारे पास, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। न्यूट्रल काउंट आ गया। न्यूट्रल काउंट में बेंट मोड में ये कितनी प्रोवाइड करता है, एक तो बनाया मैंने, इसमें एक ही तो था, इजंट इट। अब आप ये बताओ, अब मैं ये कहूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कैसे एक्ट करेगा और कितने डोनेट करेगा बेंट मोड वाला। ये क्या करता है, दो ना, वो कैसे, ये इसमें एक है, इसको पूरा पेयर डोनेट करना पड़ेगा। जैसे सीएल होता है वैसे तो क्या करता है एक डोनेट, लेकिन सीएल नेगेटिव बन के किस, वो नेगेटिव बनता कैसे, वो छीनता किस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करेगा भाई, जैसे सीएल एक देता है न्यूट्रल काउंट में, सीएल नेगेटिव बन के क्या देता है, दो कहां से है उसके पास, एक मेटल से छीन लिया, मेटल क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज। अब मेटल से इलेक्ट्रॉन छीन के मेटल को प्रोवाइड कर रहा है। पर ये नहीं हो कहता है कि तुम मुझे 1000 रुपये दो, मैं तुम्हें 200 रुपये वापस दूंगा। नहीं बात आपको पहले पड़ गया। इलेक्ट्रॉन लेता है एक मेटल से, बनाता है उसे कितने, उसको वापस कितने करता है, 2। तो सिमिलरली भाई ये क्या करेगा, मेटल से छीन लेगा। समझ गए बात। तो क्या हो गया अपने आप, ये NO नेगेटिव। अब इसमें कितने आ गए इस पाई स्टार में, दोनों डोनेट कर दिए। अब ठीक है, ओके वेरी गुड, ठीक है ना। नहीं आया आपको भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। ओके तो भाई इस तरीके से हमने इसको भाई एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अरे बोलो भाई, अरे यहाँ पर हमने शो नहीं किया, यहाँ पर एक यहाँ पर होएगा लीनियर में, एक यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। बात यहाँ पर हमने शो भी कर रखा है। अब बताओ आप मुझे भाई, ठीक है। तो भाई लीनियर और क्या है हमारे पास, बेंट मोड, ठीक है भाई, क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बताओ क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स, इसकी रिएक्शन क्या होती है। एक क्या होता है, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बोलो भाई इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल, ये बना कंपाउंड। एक क्या होता है भाई, रिडक्शन ऑफ मेटल, ये क्या है, मेटल नाइट्रोसिल का रिडक्शन। अरे बोलो भाई -2 से मैंने क्या बना दिया, -3। अब बताओ क्या है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोसिल विद इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, बोलो भाई कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस, ठीक है। देखो इसको पढ़ लियो, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम इतना सारा सिलेबस पढ़ते हैं, जहाँ भी क्रैमिंग का पोर्शन होता है मैं उसको भैया आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। लेकिन भाई क्योंकि रिएक्शन के ऊपर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो भाई हमने इसको नेट के सिलेबस में ऐड कर रखा है रिएक्शंस को मैंने, ओके। कोई भाई अरे कोई क्रैमिंग वाला ये बोले कि रिएक्शन तो भाई बुक में थी नहीं, पेपर में आ रखी थी, बात आपको पहले पड़ी इसलिए। अब बताओ भाई क्वेश्चन बताओ क्या है ये, द नंबर एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय NO लिगेंड इन बेंट मोड आर। ये बताओ भाई बेंट मोड में इलेक्ट्रॉन, अरे भाई न्यूट्रल काउंट में NO प्लस बोला मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन देगा और किस मोड में देगा और कैसे नेचर के होंगे। वो कहता एक एंटी बॉन्डिंग होगा, एक बॉन्डिंग वाला देगा, 3 एंटी बॉन्डिंग वाले, 3 बॉन्डिंग वाले। बताओ भाई हमको पता है बेंट मोड में ये जाता है, न्यूट्रल काउंट में ये जाता है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोवाइड करता नहीं है बेंट मोड में। और वो किस तरह का होता है, एंटी बॉन्डिंग नेचर का, इजंट इट। क्या होता है वो,
बोलो भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।